बॉलीवुड और साउथ सिनेमा में एक सपना है जो हर फैन 15 साल से देख रहा है। दो ऐसे सुपरस्टार जो अपनी अपनी इंडस्ट्री के भगवान हैं, एक उत्तर का किंग शाहरुख खान और एक दक्षिण का थलाइवा रजनीकांत। दोनों का नाम एक साथ लो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन यार 15 साल में 2 बार ऐसा मौका आया, 2 बार कुछ ऐसा होते होते रह गया कि फैंस का दिल टूट गया। लेकिन एक ट्विस्ट है, पहली बार जब ये दोनों साथ आए तो मूवमेंट जो करोड़ों के फैंस ने बनाया ना थिएटर में, वो असली था या नकली था, आज मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाऊंगी इन दोनों की। 2010 में रजनीकांत की ईथन रिलीज होती है। रोबोट चिट्टी, एक ऐसा रोबोट जो इंसान बनने की कोशिश करता है। फिल्म में तहलका मचा, साउथ में जो सेलिब्रेशन हुआ वो देखने लायक था और बॉलीवुड हिल गया, क्योंकि जो वीएफएक्स उस फिल्म में थे वो उस वक्त किसी हिंदी फिल्म में नहीं थे। शाहरुख खान ने ये फिल्म देखी और उनके दिमाग में एक आइडिया आया। 2011 में एसआरके की सबसे बड़ी फिल्म आने वाली थी रावण, बॉलीवुड का पहला सुपर हीरो फिल्म। एसआरके चाहते थे कि इस फिल्म में एक ऐसा मूवमेंट हो जो ऑडियंस को हमेशा याद रहे, और वो मूवमेंट था रजनीकांत का चिट्टी कैरेक्टर। रावण में कैमियो करे रजनीकांत। शाहरुख ने रजनीकांत से रिक्वेस्ट की, रजनीकांत ने हाँ कर दी और पूरे देश में बस फैल गया। नॉर्थ साउथ का सबसे बड़ा कोलैबोरेशन, किंग और थलाइवा एक साथ स्क्रीन पर। फैंस एक्साइटेड इतने थे कि मैं बता नहीं सकती। प्रमोशंस में एसआर की बार बार कह रहे थे कि रजनीकांत सर ने हमारी फिल्म के लिए कैमियो किया है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा ऑनर है। फिल्म रिलीज हुई दिवाली 2011। थिएटर में जब चिट्टी का वो सीन आया, सीटियां बजी, विसल बजी, लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो रजनीकांत थे ही नहीं। ये सच सामने आता है सालों बाद एक पॉडकास्ट में। रावण में एक स्मॉल रोल था एक एक्टर और एक कॉमेडियन सुरेश मेनन का। इंटरव्यू में उन्होंने रिवील किया कि फैंस को ये सुनकर बुरा लग सकता है, उनके होश उड़ सकते हैं। जिस बंदे ने रजनीकांत का रोल किया, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। वो आते थे और अपनी हरकतें करते थे और लोगों को हंसाते थे, सब एंजॉय करते थे। र्यूमर थे कि रजनीकांत साहब आने वाले हैं कैमियो के लिए, लेकिन वो कैमियो पर नहीं आ पाए। और ये बात जब इंटरनेट पर आई, उन्होंने कहा कि रजनीकांत सर इस फिल्म में कैमियो करने वाले थे, लेकिन वो हो नहीं पाया, वो रोल मैंने किया था। ये सुनकर हमारा चाइल्डहुड डिस्ट्रॉय हो गया। कमेंट वायरल हो गए, लोगों ने कहा कि एसआरके ने धोखा दिया है, रजनीकांत के नाम पर टिकट्स बिकवाई हैं, साउथ फैंस को फूल बनाया है। लेकिन रुको, सच थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। रेड चिली एंटरटेनमेंट वीएफएक्स टीम ने जो किया वो टेक्निकली बेहद एडवांस था। उन्होंने इथरन के फुटेज से रजनीकांत के फेस की टेक्सचर्स ली, मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी यूज की, एक बॉडी डबल को चिट्टी की कॉस्ट्यूम पहनाई, उनके मूवमेंट्स कैप्चर किए और फिर पोस्ट प्रोडक्शन में रजनीकांत की डिजिटल लाइकनेस उस बॉडी डबल पर लगाई गई। रजनीकांत की वॉइस रिकॉर्डिंग्स अलग से ली गई, यानी रजनीकांत का फेस डिजिटल था, बॉडी डबल की वॉइस रजनीकांत की। और एसआरके ने प्रमोशन में रजनीकांत का शुक्र किया, इसलिए क्योंकि उन्होंने उनका अपना कैरेक्टर, नाम, उनकी वॉइस को यूज करने की परमिशन ली थी। सवाल ये है कि क्या यह फैंस के साथ ऑनेस्ट था? एक तरफ देखो तो एसआरके की टेक्निकली बात गलत नहीं है, रजनीकांत की परमिशन थी, वॉइस उनकी थी, कैरेक्टर उनका था। लेकिन जब प्रमोशन में एसआरके कहते हैं कि रजनीकांत सर का कैमियो है और थिएटर में फैंस सोचते थे कि ये रियल रजनीकांत स्क्रीन पर है, तो वो एक ऐसा एक्सप्लेनेशन था जो टेक्निकली सच नहीं था। और रजनीकांत उस वक्त बीमार थे, सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट के बाद रिकवर कर रहे थे। राणा जैसी बड़ी फिल्म पोस्टपोन हो चुकी थी हेल्थ की वजह से, यानी एक बीमार आदमी का नाम एक फिल्म को हिट करवाने के लिए यूज किया गया। ये सोचकर अनकंफर्टेबल लगता है। रावण वैसे भी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी थी। ओपनिंग एक्साइटमेंट थी, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ वीक था और क्रिटिक्स ने कहा फिल्म एम्बिशियस है लेकिन स्टोरी डिलीवर नहीं करती है। रजनीकांत वाला सीन जो फिल्म का सबसे हाईलाइटेड पॉइंट था, वो असली नहीं था। और 2026 में अब 15 साल बाद कर्मा का साइकिल फिर घूम गया है। इस बार जेलर 2 की टीम ने शाहरुख खान को अप्रोच किया रजनीकांत की सीक्वल में। ये टीम चाहती थी कि एसआरके एक 5 डे कैमियो करे। एसआरके पहले तैयार हो गए, डेट अनाउंस हो गई, एक्साइटमेंट फिर हुआ, लेकिन फिर एक प्रॉब्लम हुई। जेलर 2 का रिलीज अगस्त 2026 में प्लान था और एसआरके की किंग दिसंबर 2026 में। एसआरके को डर था अगर जेलर 2 की हाइप में उनका लुक अगस्त में देख लिया जाएगा तो दिसंबर में
किंग पर इम्पैक्ट कम होगा। और किंग सिर्फ उनकी फिल्म नहीं है, उनकी बेटी सुहाना खान का थिएट्रिकल डेब्यू है। वो मूवमेंट उन्हें एक्सक्लूसिव रखना था। SRK ने पर्सनली रजनीकांत को कॉल किया, अपनी बात रखी और माफी मांगी और कहा कि जब भी टाइमिंग सही लगे एक बार जरूर साथ में काम करेंगे। दोनों ने किसी की बुराई नहीं की, कोई फाइट नहीं हुई, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन यार, एक सेकंड के लिए एक बार फिर वही 15 साल पहले रजनीकांत जब SRK के पास नहीं गए थे और इस बार SRK नहीं गए, ऐसा नहीं लगता कि कर्मा वापस आ गया है। दोनों बार रिस्पेक्ट रही, दोनों बार टाइमिंग नहीं थी और दोनों बार फैंस का दिल टूटा है। लेकिन रावण वाले केस में एक ट्विस्ट है जो आज भी अनसॉल्व्ड है। SRK ने प्रमोशन में जो कहा रजनीकांत सर ने कैमियो किया है, वो टेक्निकली सच था या झूठ? परमिशन थी लेकिन रियल अपीयरेंस नहीं थी। फैंस को बताया गया ये बिल्कुल नहीं था कि भाई इसमें रजनीकांत सर खुद नहीं है। और शायद इसीलिए ये दोनों सुपरस्टार आज तक एक साथ स्क्रीन पर काम नहीं कर पाए हैं। जब भी मौका आया कुछ ना कुछ हो गया। 2011 में हेल्थ की वजह से, 2026 में बेटी सुहाना की फिल्म की वजह से कुछ तो मिस हो रहा है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी। लेकिन एक बात तय है, जिस दिन ये दोनों साथ में एक साथ स्क्रीन पर आएंगे वो दिन इंडियन फिल्म सिनेमा के लिए मूवमेंट रहेगा। तुम कमेंट करके बताओ कि SRK ने रावण में फैंस के साथ गलत किया या नहीं, और क्या SRK रजनीकांत कोलैबोरेशन कभी हो पाएगा या फिर नहीं। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो और बेल आइकन दबाना मत भूलना।